हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एल्टीट्यूड्स एंड मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। इसका एक ही प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 4.1, और उसका एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 करवाया था और एक ट्राइंगल बनाया था जिसमें मैंने मीडियंस कैसे बनाते हैं वो सिखाया था। तो आज हम इस प्रैक्टिस सेट के बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके ये प्रैक्टिस सेट भी खत्म कर देंगे और ये चैप्टर भी खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मीडियंस रिविजन करते हैं जो लास्ट टाइम मैंने आपको सिखाया था। थर्ड क्वेश्चन करने के पहले ये वाला फिगर देखो जो मैंने लास्ट लेक्चर में बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी के अभी क्लिक करके पहले ये वीडियो देखना है वहाँ जाके कि ये मीडियंस मैंने कैसे बनाए। उसका लिंक ऊपर भी यहाँ पे आ जाएगा सजेस्टेड वीडियोज़ में। ठीक है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बनाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, जबकि ये बनाना बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैंने आपको बोला था कि आपको कम से कम 7 प्रॉब्लम्स करने हैं खुद से मीडियन बनाने के। ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, सारे अलग अलग ट्रायंगल में आपको मीडियंस बनाने। अगर आप सब ट्रायंगल्स में मीडियंस बनाएंगे तो ही आपको प्रैक्टिस होगा। एल्टीट्यूड बनाना मीडियन बनाने से थोड़ा सिंपल होता है। मीडियन में आपको ज़्यादा स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, बिकॉज मीडियन में क्या था याद है ना, आपको पहले ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट फाइंड करना होता है, क्योंकि मीडियन क्या होता है, वर्टेक्स और ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जॉइंट करता है। और मिड पॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं, वो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के। तो पहले हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं, उससे मिड पॉइंट मिलता है, फिर मिड पॉइंट को ऑपोजिट वर्टेक्स से जॉइन करेंगे तो एक मीडियन मिलता है। दूसरे मीडियन के लिए आपको सेम चीज़ करनी पड़ेगी। क्या करेंगे, ये अगर सपोज बी से शुरू होने वाला मीडियन बनाना है तो आप लोग ए सी का मिड पॉइंट निकालेंगे। ए सी का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये येलो लाइन बना के। ये येलो लाइन देखो यहाँ पे इसको काट रहा है ए सी को, मतलब वो उसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मिल गया, बी से लेके ये मिड पॉइंट ज्वाइन किया तो मुझे एक दूसरा मीडियन मिल गया बी क्यू। सेम प्रोसीजर आप सी से शुरू होने वाले मीडियन के लिए भी बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 3 में दिया है ड्रॉ एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल एस टी वी, ड्रॉ इट्स मीडियंस एंड शो द सेंट्रॉइड। तो आपको एक ट्रायंगल बनाना है एस टी वी जो ऑब्ट्यूस एंगल होना चाहिए। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब एक एंगल ऑब्ट्यूस होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, और उसके मीडियंस बनाने और सेंट्रॉइड बनाने। ये जो एग्जाम्पल मैंने लेक्चर 1 में लिया था उसमें ये एंगल ए देखो, ये एंगल ए को अगर मैं मेजर करूंगा प्रोट्रैक्टर से तो देखो यहाँ पे ये 90 से ज़्यादा आ रहा है। अगर ये 90 से ज़्यादा है मतलब ये ऑब्ट्यूस ही है ना, तो मैंने ऑलरेडी ऑब्ट्यूस एंगल एस टी वी बना दिया है। मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ इसका नाम चेंज कर देना है ताकि ये सेम फिगर वहाँ पे काम आ जाए। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन क्यों पूछा था यहाँ पे, क्योंकि एल्टीट्यूड्स में एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर अंदर आता था। ऑर्थो सेंटर मतलब जहाँ पे तीनों एल्टीट्यूड्स इंटरसेक्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही मैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल की जगह पर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनाता था तो एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन ट्रायंगल के बाहर आता था। इसीलिए उसने ये क्वेश्चन दिया कंफ्यूज करने के लिए, अरे मीडियन में तो देखो ऑब्ट्यूस एंगल में क्या होता है। तो मैंने मीडियन सिखाया शुरू किया, उसके पहले आपको बताया था मीडियन के केस में एक्यूट एंगल ट्रायंगल लो या ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल लो, उसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है जहाँ पे तीनों मीडियन मिलेंगे वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही रहेगा। तो ये मैंने ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल एस टी वी बना दिया, मैं इसका नाम चेंज करके आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ नाम चेंज कर दिया, इसको नाम दे दिया ट्रायंगल एस टी वी, क्योंकि मुझे पता है एंगल टी ऑब्ट्यूस है तो ये पूरा ट्रायंगल ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। उसके मीडियंस जो रेड कलर के हैं, क्या है मीडियंस, टी पी, वी क्यू एंड एस आर। ये मैंने ऑलरेडी बना दिए थे। वो तीनों एक पॉइंट पे यहाँ पे मिलके पार्टी कर रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं। वो पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड, और उसको हमने नाम दे दिया है जी। तो हमने मीडियन भी बता दिया और सेंट्रॉइड भी बता दिया। आया समझ में बच्चों? ये क्वेश्चन मैंने पहले लेक्चर में ऑलरेडी करा दिया है, ऐसा मत सोचो कि मैंने डायरेक्टली सोल्यूशन दे दिया है। आपको खुद की नोटबुक में प्रैक्टिस करना है, और बहुत अच्छा चांस है कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ये गलती आने वाला है। 2-3 अटेम्प्ट्स लगेंगे क्योंकि आप कंस्ट्रक्शन, इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन, इतने सारे स्टेप्स आपने कभी किए नहीं है, तो प्रैक्टिस लगेगी, डिफिकल्ट नहीं है। ओके, वीडियो पॉज करके देख लो एक बार। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 है ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल एक्स वाई जेड। ये हमने एक्स वाई जेड राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, जिसमें देखो ये वाई एंगल 90 डिग्री है, राइट एंगल है। ड्रॉ इट्स मीडियंस एंड शो देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बाय जी। हमको पता है कि मीडियंस जहाँ पे एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम लोग जी बोलते हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मतलब 3 या 3 से ज़्यादा लाइन्स अगर एक पॉइंट पे मिले तो वो पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बोलते हैं। और अगर 3 मीडियंस एक पॉइंट पे मिलते हैं तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को एक स्पेशल नाम दिया है जिसका नाम है सेंट्रॉइड, और उसको हम लोग हमेशा जी से डिनोट करते हैं। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको इसके मीडियंस बनाने हैं। इसके पहले वाले जो लेक्चर में मैंने मीडियंस बनाए थे उसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने में मैंने एक एक्स्ट्रा स्टेप लिया था, इसमें हम लोग वो एक्स्ट्रा स्टेप नहीं करेंगे। ठीक है, तो मीडियन बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, मिड पॉइंट चाहिए। चलो, वाई से जो मीडियन शुरू होगा वो वाई से यहाँ पे एक्स पे जाएगा। एक्स पे कहाँ मिलेगा, मीडियन, मिड मतलब मिड पॉइंट, एक्स के मिड पॉइंट पे मिलेगा। लेकिन एक्स का मिड पॉइंट तो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो आपको एक्स का मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के। तो एक्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। तो यहाँ पे कंपास लिया, कंपास का जो नीडल है, सुई वाला पार्ट है, वो जेड पे रख दिया। कंपास पे डिस्टेंस, हम लोग एक्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे हैं ना, तो एक्स का बनाने के लिए एक्स का जो हाफ है उससे थोड़ा ज़्यादा कंपास खोलना है। ठीक है, ये देखो मैंने थोड़ा ज़्यादा खोल लिया, हाफ यहाँ कहीं पे आएगा। एग्जैक्ट नहीं करना है बच्चों, हाफ से थोड़ा ज़्यादा करना है। फिर इससे हम लोग यहाँ पे एक आर्क बना देंगे। ठीक है,
ये मैंने यहाँ पे एक आर्क बना दिया। फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में भी एक आर्क बनाएंगे, यहाँ पे एक आर्क बना दिया। ठीक है, अब हम लोग को ये कंपास का नीडल एक्स पे रखना है और फिर इस तरफ दोनों तरफ एक एक्स बन जाएगा। ठीक है, क्रॉस बन जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए। तो मैंने सेम डिस्टेंस रखा है, कंपास का डिस्टेंस चेंज नहीं करना है, कंपास का सिर्फ नीडल जो पोजीशन है वो एक्स पे ले आना है। फिर ये जो यहाँ पे आर्क बना इसको काट देना है। देखो क्रॉस बन गया एक, यहाँ पे भी ये जो आर्क बना इसको काट देना है, तो यहाँ पे काट दिया, तो इधर भी एक क्रॉस बन गया। तो मुझे एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे मिला, दोनों से पास होता हुआ एक लाइन बनाना है, जो लाइन क्या होगा, एक्जेड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और वो जहाँ पे एक्जेड को काटेगा वो वाला पॉइंट एक्जेड का मिड पॉइंट होगा। तो एक लाइन बनाओ, ये पॉइंट और ये पॉइंट से पास होता हुआ। तो मैंने यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया। अब ये जो पॉइंट है इसको नाम दे देते हैं ए, और ये ए क्या है, एक्स जेड का मिड पॉइंट। जैसे ही आपको एक्स जेड का मिड पॉइंट मिला, आप मीडियन बना सकते हैं ना। मीडियन कहाँ से शुरू होगा, ये वाई से शुरू होगा और ये मिड पॉइंट पे ज्वाइन करेगा, वो होगा हमारा मीडियन। ये येलो वाला बनाने के लिए कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले, नहीं बनाया तो मार्क्स कटेंगे, लेकिन सिर्फ ये बना के आए तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। मीडियन बनाना जरूरी है क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है ड्रॉ इट्स मीडियंस। तो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, उससे हमें मिड पॉइंट मिला, ये वाई को उससे ज्वाइन कर दूंगा तो जो लाइन बनेगी वो होगी अपनी मीडियन। तो मैंने ये लाइन ज्वाइन कर दिया, रेड वाला जो है वो मीडियन है। बच्चों मैंने जो येलो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था ना, आप वो डॉटेड बना सकते हैं। अब मेरे सॉफ्टवेयर में डॉटेड बनाने का फीचर नहीं है, मुझे इरेज कर करके डॉटेड बनाना पड़ता है। आप जब स्केल से ये दो आर्क्स के थ्रू पास होने वाला लाइन बनाएंगे तब आप डॉटेड बनाइए, क्योंकि ये जो डॉटेड लाइन है ये लाइन का हमें कोई नीड नहीं है, हमें ये पॉइंट चाहिए, पॉइंट ए, बिकॉज वो मिड पॉइंट है ना, तो वो पॉइंट चाहिए। तो ये डॉटेड लाइन बनाएंगे तो ज़्यादा बीच में नहीं आएगा और कंस्ट्रक्शन थोड़ा क्लीन लगेगा। ओके, तो मीडियन बनाते वक्त परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप डॉटेड बना सकते हैं। अब बनाते हैं जेड से शुरू होने वाला मीडियन। जेड से शुरू होने वाला मीडियन उसके अपोजिट साइड एक्स वाई पे मिलेगा, और मीडियन बनाने के लिए मुझे एक्स वाई का मिड पॉइंट चाहिए। तो एक्स वाई का मिड पॉइंट निकालने के लिए हम लोग एक्स वाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। जो कंपास है, राउंडर है, उसको एक्स पे रख दिया उसका नीडल, और उस पर डिस्टेंस कितना खोला, हाफ से थोड़ा ज़्यादा। देखो ये हाफ से 100% ज़्यादा ही है ना, है ज़्यादा बस। तो हम लोग ये वाला डिस्टेंस यूज़ करके दोनों तरफ एक आर्क बना देंगे। तो यहाँ पे एक आर्क बना दिया और ऑपोजिट साइड में भी एक आर्क बना दिया। ठीक है, फिर ये कंपास को हम, ये नीडल जो है वो वाई पे रखेंगे, वाई पे रख के ये दोनों आर्क जो बनाए उसको काटेंगे। तो ये मैंने कंपास का नीडल वाई पे रखा, फिर जो सेम डिस्टेंस पहले लिया था सेम डिस्टेंस यहाँ पे लिया और ये वाली आर्क को काट दिया। फिर यहाँ पे आया और ये वाली आर्क को भी काट दिया। बच्चों आर्क बड़ा बनाना ज़रूरी नहीं है, आपको सिर्फ ये पॉइंट चाहिए होता है। ये आर्क देखो मैंने यहाँ पे कितना छोटा बनाया है, ये देखो यहाँ पे बहुत छोटा है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमको सिर्फ ये पॉइंट चाहिए, जो दोनों आर्क का इंटरसेक्शन है वो पॉइंट चाहिए। अब एक लाइन बनाओ जो ये दोनों पॉइंट से पास होता हुआ आगे जाएगा। तो एक डॉटेड लाइन बना दी हम लोगों ने, ये दोनों आर्क्स के जो इंटरसेक्शन है उससे पास होती हुई। ये लाइन कौन सी है, डॉटेड वाली येलो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये जो पॉइंट पे ये एक्स वाई को काट रही है, ये पॉइंट एक्स वाई का मिड पॉइंट है, तो उसको नाम दे दो बी। अब ये पॉइंट को मैंने नाम दे दिया बी, तो इसको ज्वाइन करके जेड और बी को ज्वाइन करके हमें मिल गया मीडियन जेड बी। अभी तीसरा मीडियन कहाँ से शुरू होगा, पॉइंट एक्स से शुरू होगा, और वो कहाँ मिलेगा, वाई जेड के मिड पॉइंट पे। लेकिन वाई जेड का मिड पॉइंट तो हमें नहीं दिया है, तो हम लोगों को वाई जेड का मिड पॉइंट निकालना है। कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के। तो बनाओ जल्दी से वाई जेड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये जो पॉइंट है जहाँ पे वो वाई जेड को इंटरसेक्ट करेगा उसको नाम दे दीजिए सी। फिर एक्स को सी से ज्वाइन करेंगे तो एक्स सी एक नया मीडियन आपको मिल जाएगा। तो मैंने कंपास यूज़ करके यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया वाई जेड का, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो येलो कलर की लाइन है वो वाई जेड को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, सी पे। ठीक है, तो ये सी क्या हो गया, ये सी वाई जेड का मिड पॉइंट हो गया। तो मैं एक्स को अगर वाई जेड के मिड पॉइंट सी से ज्वाइन करूँ तो मुझे मीडियन मिल जाएगी ना, एक्स सी। तो बना दो जल्दी से मीडियन। तो यहाँ पे मैंने मीडियन एक्स सी बना दिया। ठीक है, अब ये तीनों मीडियन देखो रेड कलर वाली, एक्स सी, फिर वाई ए एंड जेड बी, ये तीनों मीडियन एक पॉइंट पे मिल रही है यहाँ पे। तो ये पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ये होगा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, बिकॉज तीन या तीन से ज़्यादा लाइन एक पॉइंट पे मिल रही है, और ये पॉइंट को हम लोग लेबल करेंगे जी। और उसका मतलब क्या होता है, जी मतलब सेंट्रॉइड। तो हमने ये पॉइंट को नाम दे दिया जी, जो है सेंट्रॉइड। तो हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ये बना दिया एक्स वाई जेड, उसकी मीडियंस बना दी और उनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मीडियंस का नाम दे दिया उसको जी। ओके, वीडियो पॉज करके एक बार देख लो। इसके प्रीवियस क्वेश्चंस में जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे थे तो हमने एक एक्स्ट्रा स्टेप किया था। हम लोग यहाँ से हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेके यहाँ पे कट करते थे, फिर यहाँ से भी हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेके यहाँ पे कट करते थे। वो ज़रूरत नहीं है क्योंकि साइड्स काफ़ी छोटी छोटी है, साइड्स बहुत बड़ी होगी ना तो वो काम आता है, बट वो यूज़ ही मत करो। डायरेक्टली वाई से हाफ से डिस्टेंस ज़्यादा लो, यहाँ पे एक आर्क काटो, यहाँ पे एक आर्क काटो, सेम डिस्टेंस कंपास जेड पे रखो और दोनों आर्क जो पहले स्टेप में आई उसको काट दो, तो आपको दो क्रॉसेस मिल जाएंगे।
वो दोनों क्रॉसेस को ज्वाइन करो तो आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को डॉटेड बना सकते हो ताकि आपका कंस्ट्रक्शन थोड़ा और क्लीन लगे, क्योंकि हम लोगों को उसने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स पूछा ही नहीं है, उसने हमें मीडियन पूछा है। जो ये रेड कलर वाला है ना, वो मीडियन पूछा है। आप तो सब कुछ पेंसिल से ही बनाने वाले हो, कलर तो होंगे नहीं आपके पास, तो सब कुछ एकदम सॉलिड लाइंस बना दोगे तो कुछ समझेगा ही नहीं टीचर को। इसीलिए डॉटेड लाइंस बनाओ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए, एंड ये जो नॉन डॉटेड सॉलिड लाइंस है वो मीडियन के लिए बनाओ, ठीक है। आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब जो ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स मीडियंस एंड एल्टीट्यूड्स। वो ट्रायंगल में सारी मीडियंस बनानी है, सारी एल्टीट्यूड्स बनानी है। इतना ज़्यादा भीड़ होने वाला है ना क्वेश्चन में, इसलिए क्वेश्चन बहुत नीटली आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आपको मीडियंस भी बनाना आता है, एल्टीट्यूड्स भी बनाना आता है, ठीक है। पहले एल्टीट्यूड्स बना देंगे कि पहले मीडियंस? पहले मीडियंस बनाते हैं, एल्टीट्यूड बनाएंगे ना तो बहुत गर्दी हो जाएगी। एल्टीट्यूड तो सेट स्क्वायर से सीधा इजीली बनने वाला है। राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट देयर पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस, ठीक है। कॉन्करेंस मतलब जहाँ पे 3 मीडियंस मिल रहे हैं और 3 एल्टीट्यूड्स मिल रहे हैं, उन दोनों के बारे में आपको कुछ बताना है। अब सबसे पहले तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाने आना चाहिए, तो चलो वो सीखते हैं। एक लाइन बना दो नीचे ए बी, एक लाइन बना दी ए बी। अभी आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाने के लिए आपको कंपास यूज करना पड़ेगा, ठीक है। कंपास में एक साइड नीडल ए पे रखेंगे, फिर कंपास पे कुछ मेजरमेंट लेंगे। लेट्स से जो दो इक्वल साइड्स है आइसोसेलेस ट्रायंगल की, वो मुझे चाहिए 9 सेंटीमीटर। तो कंपास में 9 सेंटीमीटर लूंगा। स्केल पे कंपास से लेने को आता है ना राउंडर से। जो नीडल वाला टिप है वो 0 पे रखो और जो पेंसिल वाला टिप है वो 9 तक लेके जाओ। जल्दी कंपास पे 9 सेंटीमीटर खोलो। अभी आप सोच रहे होंगे मैंने 9 सेंटीमीटर क्यों लिया? ऐसे ही रैंडम नंबर लिया है, आप जो नंबर चाहिए ले सकते हो। आप चाहिए तो आपको 10 भी ले लो, 11 भी ले लो, आपके पास पेज पे जगह होनी चाहिए। छोटा लेंगे ना तो एल्टीट्यूड्स और मीडियंस दोनों बनाने में बहुत भीड़ हो जाएगी, इसलिए थोड़ा तो बड़ा लेना है इसको, ठीक है। चलो मैं इस पर 9 सेंटीमीटर खोल रहा हूँ। ये हो गया 9 सेंटीमीटर कंपास पे, और इसका नीडल रख दिया ए पे, ठीक है। हम क्या बना रहे हैं? पहले बना रहे हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ये नीडल को रोटेट करके यहाँ पे एक आर्क बनानी है। बना दो जल्दी से आर्क। ये बना दिया यहाँ पे। अब सेम मेजरमेंट लेके कंपास को आपको बी पे रखना है, ठीक है। बी पे रख दिया, फिर ये जो पुराना आर्क है उसको काट देना है, तो उसको मैंने काट दिया। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला ना बच्चों, ये वाला, इसको ए से भी ज्वाइन कर दो और इसको बी से भी ज्वाइन कर दो। जो ट्रायंगल मिला वो आइसोसेलेस ट्रायंगल मिलेगा, और उसकी जो इक्वल साइड्स है यहाँ से लेके यहाँ तक एंड यहाँ से लेके यहाँ तक, वो 9 सेंटीमीटर की है, ठीक है। राउंडर यूज करके ही, कंपास यूज करके ही आप आइसोसेलेस ट्रायंगल बना सकते हो, सिर्फ स्केल से नहीं बना सकते। तो यहाँ पे मैंने ट्रायंगल ए बी सी, जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसके दो इक्वल साइड्स कौन से हैं? ये वाला एंड ये वाला। इक्वल साइड्स पे एक ही साइन डाल दी, जिससे पता चलता है कि साइड सी ए एंड साइड सी बी इक्वल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। अभी आपको मीडियंस एंड एल्टीट्यूड्स बनाने आता है ना बच्चों। मीडियन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर सी से शुरू हो रहा है मीडियन, तो मुझे ए बी का मिड पॉइंट चाहिए। ए बी का मिड पॉइंट कैसे फाइंड करूंगा? ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से जो पॉइंट मिला यहाँ पे मिड पॉइंट, उसको सी से ज्वाइन कर दूंगा तो मीडियन मिल जाएगा। वैसे ही एक मीडियन ए से शुरू होगा एंड एक और मीडियन बी से शुरू होगा, तो 3 मीडियन बना देंगे। फिर एल्टीट्यूड्स कैसे बनाएंगे? सेट स्क्वायर लेंगे और सी से शुरू होने वाले एल्टीट्यूड के लिए सेट स्क्वायर आप ऐसे रख के और बेस इधर नीचे रख के एक एल्टीट्यूड बना लोगे, ठीक है। अब ये सॉफ्टवेयर में थोड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए ये सब बनाना, इसलिए मैं दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ जिसमें डायरेक्टली मीडियन और एल्टीट्यूड मिल जाएगा। बच्चों आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, मेरे पास वो ऑप्शन नहीं है, इसलिए मुझे ये सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ रहा है। अगर बाद में मुझे कोई अच्छा सॉफ्टवेयर मिलता है जहाँ पे मैं आपको सारे स्टेप्स अच्छे से बता सकूँ, तो मैं आपको ये क्वेश्चन फिर से कराऊंगा। लेकिन अभी जो सॉफ्टवेयर है उसमें मैं नहीं बता पा रहा, इसलिए एक नया एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ। चलो ध्यान दो, उसमें मैं डायरेक्टली आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दूंगा ए बी सी, फिर उसके मीडियंस एंड एल्टीट्यूड्स बना दूंगा। उसने क्या पूछा है? राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट देयर पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस। जो उनके पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है कि क्या है उसमें ऐसा अलग। तो यहाँ पे मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दिया है सॉफ्टवेयर में। क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल? ए बी सी। बच्चों इसमें मैं एकदम पॉइंट करके सब कुछ करके आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये नया सॉफ्टवेयर है, इसमें ये फैसिलिटी नहीं है। लेकिन आप समझ लीजिए कि अभी मैं इसमें मीडियन, एल्टीट्यूड ये सब डायरेक्टली बना दूंगा। अब मुझे सबसे पहले क्या बनाना है? मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन आपको वर्टेक्स से, लेट्स से मैं अगर ये वर्टेक्स लेता हूँ वर्टेक्स ए, तो वर्टेक्स ए से अपोजिट साइड बी सी के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन को मीडियन बोलते हैं। तो मैं इसमें डायरेक्टली मीडियन बना सकता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे मीडियन बना दिया रेड कलर का, ओके। तो ए से शुरू होने वाला मीडियन यहाँ पे जाएगा, करेक्ट। फिर बी से शुरू होने वाला मीडियन ऐसे जाएगा एंड सी से शुरू होने वाला मीडियन ऐसे आएगा। ये मीडियन कैसे आ रहा है? मिड पॉइंट को सामने ज्वाइन कर रहा है। आपको कंस्ट्रक्ट करके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना पड़ेगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे साइड को इंटरसेक्ट करेगा वो मिड पॉइंट होगा, उसको ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करना पड़ेगा। बच्चों ये वर्टेक्स, मिड पॉइंट ये सब सुन के डरना नहीं है, तो अलग अलग नाम है। एक बार आपको नाम समझ में आ गया तो इससे डर लगना बंद हो जाएगा। और मैंने ऑलरेडी 4-5 सम्स कर लिए हैं जिसमें आपको ये नाम ईजिली समझ में आ जाता है। ये 3 पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। तो ये तीनों पॉइंट्स को मैंने नाम दे दिया डी
DEF, तो मीडियन क्या क्या है, AD एक मीडियन है, फिगर में देखो अच्छे से, BE दूसरा मीडियन है, एंड CF तीसरा मीडियन है। ये तीनों मीडियन एक जगह पे एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। ये वाला जो बीच में पॉइंट है ना लाल कलर का G, इसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। ठीक है, तो हमने मीडियंस बना ली। अभी हम लोगों को एल्टीट्यूड्स बनाना है। एल्टीट्यूड्स कैसे बनाते हैं, अगर A से एल्टीट्यूड शुरू हो रहा है तो एल्टीट्यूड कैसा होगा, A से शुरू होकर BC पे जाएगा, BC उसके ऑपोजिट साइड है देखो, और उसके ऊपर वो परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री पे होगा। तो मैं एक A से एल्टीट्यूड बनाऊंगा जो BC पे मीट करेगा। तो A से जो एल्टीट्यूड आएगा वो ऐसा दिखेगा, देखो आप सेट स्क्वायर से बनाएंगे, ऐसे 90 डिग्री पे आएगा BC पे। बहुत ही ईजी है बनाना, सिर्फ सेट स्क्वायर जो ट्रायंगल शेप का टूल आपके ज्योमेट्री बॉक्स में है उससे बनाना है। जो एल्टीट्यूड B से शुरू होगा देखो वैसा होगा, करेक्ट, ऑपोजिट साइड पे 90 डिग्री। अब जब मैं C से एल्टीट्यूड बनाऊंगा तो कुछ जादू होने वाला है। देखो क्या होगा, आप सेट स्क्वायर लेके C पे एल्टीट्यूड बनाएंगे, CF मीडियन लाल कलर का ऑलरेडी दिख रहा है। आप जैसे ही एल्टीट्यूड बनाएंगे एल्टीट्यूड एग्जैक्ट उसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, एल्टीट्यूड और मीडियन, C से शुरू होने वाला जो एल्टीट्यूड एंड मीडियन है वो एक दूसरे के ऊपर है, कोइंसाइड कर रहा है। कोइंसाइड मतलब एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो ये मुझे 3 ब्लू कलर के क्या मिल गए, ये मुझे मिल गए एल्टीट्यूड्स। ओके, अब एल्टीट्यूड्स जो पॉइंट पे मिलते हैं, ये जो ब्लू कलर का पॉइंट है सेंटर में, वो पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। तो मैंने ये पॉइंट को लेबल कर दिया O। ठीक है, ब्लू कलर का पॉइंट देखो O, वो क्या है, ऑर्थो सेंटर। G जो रेड कलर का पॉइंट है वो है सेंट्रॉइड। अब उसने बोला है ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड दोनों लेबल करना है आपको, और इनके बारे में क्या ऑब्जर्वेशन है आपका वो बताना है। क्या ऑब्जर्वेशन दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे, ये ऑर्थो सेंटर O एंड सेंट्रॉइड G एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। देखो C से शुरू हो रहा है, F पे खत्म हो रहा है वो लाइन, उसी लाइन पे ऑर्थो सेंटर O भी है एंड सेंट्रॉइड G भी है। ये ऑब्जर्वेशन है ये वाले केस में। आइसोसेलेस ट्रायंगल में सेंट्रॉइड G एंड ऑर्थो सेंटर O दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे हैं। बस इतना ही बताना है। मेरा कंस्ट्रक्शन नीट लग रहा है, क्लीन लग रहा है, बिकॉज मैंने सर आर्क्स नहीं बनाई है अब तक। आर्क्स बनाऊंगा तो हर जगह बहुत ही गंदा लगेगा, लेकिन आपको आर्क्स बनानी ही पड़ेगी। तो मैंने आपको सिखा दिया आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे बनाते हैं। उसके पहले के 2 क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया कि मीडियंस कैसे बनाते हैं, एल्टीट्यूड्स कैसे बनाते हैं। तो आप इजीली इसमें ये ट्रायंगल में एल्टीट्यूड्स और मीडियंस बना सकते हो। ठीक है, अगर आप बना रहे हो और फिर भी आपसे नहीं बन रहा, आपको कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको बनाने में हेल्प करूँगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके देख लो, इसका भी हम आंसर लिखेंगे। ओके, तो ये 6th का आप लोग फिगर बना देंगे, ये जो हमने अभी बनाया मीडियंस और एल्टीट्यूड्स, उसमें ऑर्थो सेंटर O लेबल कर देंगे एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, एंड सेंट्रॉइड G लेबल कर देंगे मीडियंस का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। ठीक है, एल्टीट्यूड और मीडियन C से शुरू होने वाला जो होगा वो एक दूसरे पे होगा। तो यहाँ पे लिख दिया G इज द सेंट्रॉइड, पॉइंट O इज द ऑर्थो सेंटर। उसने बोला था राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट देयर पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस। G और O के बारे में ऑब्जर्वेशन लिखना है। क्या है देखो, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल था ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस मतलब G सेंट्रॉइड एंड एल्टीट्यूड्स जो O है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, वो दोनों एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। तो मैंने लिख दिया लाई ऑन द सेम लाइन। ये है ऑब्जर्वेशन। आया समझ में। ये डायग्राम बहुत ही मेहनत लगेगी बनाने में फर्स्ट अटेम्प्ट में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 2-3 बार ये डायग्राम बनाओ, प्रैक्टिस करो, क्योंकि एक ही फिगर में 3 एल्टीट्यूड और 3 मीडियन बनाना ईजी नहीं है, बहुत ही डर्टी हो सकता है कंस्ट्रक्शन। ठीक है, नीट कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन 2-3 बार करना है आपको सॉल्व। आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट करते हैं। 7th क्वेश्चन में दिया है फिल इन द ब्लैंक्स। पॉइंट G इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC। ये G ये सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड मतलब ये AP, BQ एंड CR क्या होंगे, मीडियंस। मीडियंस का ही पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस सेंट्रॉइड होता है ना। और फिर RG इक्वल टू 2.5 दिया है, RG मतलब यहाँ तक का, एंड GC पूछा है ये वाला पार्ट। ठीक है, सेम बाकी 2 क्वेश्चन भी वैसे ही पूछे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा है। तो इसके लिए हम लोग सेंट्रॉइड का एक और प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। जो सेंट्रॉइड होता है ना बच्चों, ये G सेंट्रॉइड है ना, ये मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब अगर ये सेंट्रॉइड है और ये AP मीडियन है, वर्टेक्स से शुरू करने का। ठीक है, वर्टेक्स मतलब ट्राइंगल का जो 3 कॉर्नर्स होता है ना वो, अगर ये मीडियन है तो ये जो G है ये हमारे मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, वैसे ही BQ भी मीडियन है ना, तो सेंट्रॉइड G उसको कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:1। वैसे ही CR भी मीडियन है ना, तो G उसको कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा, वर्टेक्स से शुरू करो। वर्टेक्स मतलब यहाँ से शुरू करो, यहाँ पे आएगा 2, इधर आ जाएगा 1, 2:1। बच्चों ये रेशियो है, ये इक्वल नहीं है, 2 और 1 नहीं, इसका मेजरमेंट 2 नहीं है, इसका और इसका रेशियो लेंगे तो 2/1 आएगा। ठीक है, तो सेंट्रॉइड मीडियन को हमेशा, कितना भी बड़ा ट्राइंगल ले लो, कितना भी छोटा ट्राइंगल ले लो, ये हमेशा 2 पार्ट्स होगा और ये हमेशा 1 पार्ट होगा। B से शुरू होगा तो B से G तक 2 पार्ट्स, G से Q तक 1 पार्ट। अगर C वर्टेक्स से शुरू होगा तो C से G मतलब सेंट्रॉइड तक 2 पार्ट्स,
एंड सेंट्रॉइड से साइड तक 1 पार्ट, ठीक है, ये हमेशा ट्रू होगा। तो ये ट्राइंगल में मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ए जी अपॉन जी पी, इसका वैल्यू 2/1 है। वैसे ही बी जी अपॉन जी क्यू, इसका वैल्यू भी 2/1 है। एंड सी जी अपॉन जी आर, इसका वैल्यू भी 2/1 है, ठीक है। सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1। रेशियो है बच्चों, ये जीसी पूछा है, जीसी मतलब सीजी है, तो डायरेक्टली सीजी के सामने 2 मत लिख देना, सीजी 2 नहीं है, सीजी अपॉन जी आर करूंगा तो आंसर 2/1 आएगा। ओके, तो चलो ये वाला इन्फॉर्मेशन यूज करके हम लोग फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैसे आएगा देखो, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में दिया है लेंथ ऑफ आर जी 2.5 एंड जी सी पूछा है आपको, ठीक है। अब आर जी देखो यहाँ पे कहाँ है, ये रहा ना, आर जी या जी आर दोनों सेम होता है ना, और जी सी और सी जी भी सेम होता है, ठीक है। तो आपको आर जी दिया हुआ है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वी नो दैट सी जी अपॉन जी आर इज 2/1। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सी जी अपॉन जी आर इज 2/1, है ना 2/1, कहाँ से मिला ये, फ्रॉम 1। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, लेंथ ऑफ आर जी कितना है 2.5, आर जी और जी आर सेम होता है ना लेंथ, तो इसके जगह पे मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा 2.5, तो आ जाएगा देयरफॉर सी जी अपॉन 2.5 इज इक्वल टू 2/1। व्हाट इज 2/1, 2/1 इज 2, मुझे सी जी का वैल्यू चाहिए, तो 2.5 को इक्वल टू के उस तरफ भेज दो, यहाँ पे नीचे वो डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके वो मल्टीप्लाई होगा, तो मुझे क्या मिलेगा, देयरफॉर सी जी इक्वल टू 2 इंटू 2.5, ये 2/1 को मैं 2 लिख सकता हूँ ना, तो सी जी की वैल्यू क्या आई, 2 इंटू 2.5 हो जाएगा 5। तो उन्होंने क्या पूछा था, लेंथ ऑफ जी सी, तो उसके जगह पे क्या लिख देंगे, लेंथ ऑफ जी सी इज 5। आया समझ में, हम लोग ने यहाँ पे निकाल दिया, देखो सी जी इक्वल टू 5, सी जी या जी सी उसको कुछ भी बोलो चलता है, ठीक है। तो सी जी आ गया 5, तो बाजू में लिख दो जी सी इक्वल टू 5, तो यहाँ पे जी सी इक्वल टू 5 लिख दिया। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया, इफ लेंथ ऑफ बी जी इज इक्वल टू 6 देन लेंथ ऑफ बी क्यू। बी जी देखो यहाँ ये रहा, बी जी वाला ऐसा रेशियो ले सकते हैं, बी जी अपॉन जी क्यू इज इक्वल टू 2/1। उसने पूछा क्या है, बी क्यू, मतलब बी जी दिया है और ये टोटल बी क्यू पूछा है, ठीक है। बी जी और जी क्यू का ये रेशियो यूज़ करूंगा, तो मुझे अगर बी जी दिया है तो जी क्यू मिल जाएगा, फिर मैं बी क्यू कैसे फाइंड आउट करूंगा, बी जी और जी क्यू को ऐड कर दूंगा तो मुझे बी क्यू मिल जाएगा। अब कुछ स्मार्ट बच्चे क्या करेंगे पता है, सीधा ये 2 + 1 ऐड करके यहाँ पे 3 लिखेंगे। बच्चों बी जी इज नॉट इक्वल टू 2, जी क्यू इज नॉट इक्वल टू 1, बी जी अपॉन जी क्यू जो रेशियो है दैट इज 2/1, ठीक है, रेशियो है ये, इसका वैल्यू नहीं है 2। आया समझ में, तो हम लोग ये वाला रेशियो यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि सेकंड वाले में बीजी दिया और बीजी हम लोग को इधर ही दिख रहा है, बीजी देखो, ठीक है, तो बी क्यू हम लोग उससे फाइंड करेंगे। लिखो सेकंड कैसे आएगा, तो सेकंड वाले में बीजी का लेंथ दिया था 6, इसलिए मैंने बीजी अपॉन जी क्यू इक्वल टू 2/1 लिया, क्योंकि इसमें बीजी है, देखो काम आएगा ना ये, देखो यहाँ पे बीजी अपॉन जी क्यू इज इक्वल टू 2/1, बीजी अपॉन जी क्यू इक्वल टू 2/1। ये रीजन क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1, क्योंकि इसको हम लोगों ने 1 नंबर दिया ना यहाँ पे, ठीक है। उसने पूछा बी क्यू है, बी क्यू कैसे निकालेंगे वो देखते हैं, लेकिन अभी बीजी इक्वल टू 6 तो डाल सकते हैं ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर ये बी जी के जगह पे डाल दो 6, तो आ जाएगा 6 अपॉन जी क्यू इज इक्वल टू 2/1, क्या हो जाएगा 2। देयरफॉर ये जी क्यू को उधर भेज दो और 2 को यहाँ पे नीचे लेके आओ उसके जगह, तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर 6/2 इज इक्वल टू जी क्यू। 6/2 क्या हो जाएगा, 2 1 जार 2 3 जार, 3/1 क्या आ जाता है, 3/1 हो जाएगा 3, तो मुझे मिल जाएगा 3 इज इक्वल टू जी क्यू। उसने जी क्यू नहीं पूछा है, उसने पूछा है बी क्यू। बी क्यू कैसे आएगा, देखो बी क्यू ये पूरी चीज़ है, बी क्यू क्या होगा, बी जी प्लस जी क्यू लिख सकता हूँ ना बी क्यू को, क्योंकि बी जी प्लस जी क्यू उसके 2 पार्ट्स हैं, तो पूरा बी क्यू चाहिए, तो मैं लिख सकता हूँ बी क्यू इक्वल टू बी जी प्लस जी क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा नाउ बी क्यू इज इक्वल टू बी जी प्लस जी क्यू विच इज इक्वल टू, बी जी कितना था, बी जी था 6 एंड जी क्यू हमने निकाला 3, तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 9। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर लेंथ ऑफ बी क्यू इज इक्वल टू 9। यही पूछा था ना लेंथ ऑफ बी क्यू, बी क्यू हमने कैसे निकाला, बी जी में जी क्यू ऐड कर दिया, तो हम लोग को मिल गया 9। क्यों ऐड किया, डायग्राम में बताया ना आपको, बी जी प्लस जी क्यू इज बी क्यू, ओके। तो यहाँ पे मुझे बी क्यू क्या मिल गया, मुझे बी क्यू मिल गया 9। आया समझ में, तो 2 पार्ट्स हो गए, सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया। एक बार पूरा सोल्यूशन देख लो, फर्स्ट और सेकंड हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया, इसके बाद हम लोग थर्ड करेंगे। ये दोनों सोल्यूशन देख लो अच्छे से, ताकि आपको ये रेशियो 2:1 समझ में आ जाए, ओके। चलो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे थर्ड वाला। थर्ड में दिया है इफ लेंथ ऑफ ए पी इज इक्वल टू 6, मतलब ये ए पी पूरा दिया हुआ है,
बच्चों दिमाग लगा के ऐसे मत बोलो 2 + 1 तो 3 होता है, ये 2 और 1 ये लेंथ्स नहीं है, रेशियो है, ठीक है। लेंथ ऑफ AP 6 दिया हुआ है ये पूरा, और आपको क्या पूछा है AG एंड GP, जो उसके पार्ट्स है ना AG और GP, ये दो अलग अलग पार्ट्स पूछे हैं, ठीक है। AP AG GP ये कहाँ आते हैं, देखो AG GP इधर आ रहा है ना, एंड वी नो AG अपॉन GP इज इक्वल टू 2/1, ठीक है। तो ये यूज़ करके हम लोग थर्ड वाला सॉल्व करते हैं। ठीक, क्वेश्चन कॉपी कर लिया मैंने यहाँ पे, लेंथ ऑफ AP 6 दिया हुआ है, AG एंड GP पूछा है, ठीक है। AG और GP ये वाले रेशियो में आ रहा है, तो मैंने लिख दिया वी नो दैट AG अपॉन GP इज इक्वल टू 2/1, ठीक है। अब AG और GP का वैल्यू तो आपको नहीं पता है ना, AG और GP तो आपको पूछा गया है, तो ये 2/1 क्या होता है, 2/1 हो जाएगा 2, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे AG अपॉन GP इज इक्वल टू 2। फिर ये GP को उधर भेज दो, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई GP क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई GP हो जाएगा 2GP, ओके। ये एक रिलेशन आपको आ गया जो बहुत काम आने वाला है, इसको नंबर दे दो 2, ओके। अब मुझे फिगर में से बताओ कि मैं AP को क्या लिख सकता हूँ। मैं AP को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, AP इक्वल टू AG प्लस GP लिख सकता हूँ ना, बिकॉज AG एंड GP AP के दो पार्ट्स हैं, तो मैं लिख रहा हूँ AP इक्वल टू AG प्लस GP, ऐसे लिख सकता हूँ AP इक्वल टू AG प्लस GP। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये AP के जगह पे क्या आ जाएगा, AP का वैल्यू तो उसने दिया हुआ है 6, तो मैं लिख दूंगा 6 इज इक्वल टू, ये AG का वैल्यू क्या है 2GP, तो AG की जगह पे मैंने लिख दिया 2GP। कहाँ से मिला ये, इक्वेशन नंबर 2 से, प्लस ये GP तो ऐसे का ऐसा आया। अब मुझे बताओ 2GP प्लस ये GP मतलब 1GP हो गया ना, कुछ नहीं है आगे तो, कुछ नहीं है तो 1GP, ठीक है। 2 चॉकलेट्स प्लस 1 चॉकलेट, 3 चॉकलेट्स होते हैं, तो मैं इधर 3 चॉकलेट्स लिख दूँ क्या, चॉकलेट्स नहीं थे ना, चॉकलेट्स के जगह पे GP था, देखो यहाँ पे 2 चॉकलेट्स प्लस 1 चॉकलेट, 2 + 1 क्या आ जाएगा 3, 3 चॉकलेट्स नहीं 3GP। लेफ्ट साइड तो 6 ऐसे का ऐसा रहेगा। अगर मुझे GP का वैल्यू फाइंड करना है तो GP को अकेला करना पड़ेगा, ये 3 को उधर भेज दो, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या होगा, वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, तो आएगा 6 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू GP। ये 3 वहाँ चला गया, यहाँ पे सिर्फ GP बचा। अब इसको कट करो, कट करके क्या मिलेगा, 3 1 जार 3 2 जार, 2/1 क्या होता है, 2/1 होता है 2, तो मुझे क्या मिला देयरफॉर 2 इक्वल टू GP, ठीक है। GP का वैल्यू मिल गया, अब GP का वैल्यू मिल गया तो AG का वैल्यू भी मिल जाएगा, ठीक है। 2 इक्वल टू GP मतलब एक आंसर तो मिल गया, GP लेंथ 2। अब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा ये वाले इक्वेशन में, क्या आएगा, ऐसे लिख सकता हूँ ना AG इक्वल टू 2GP फ्रॉम 2, देखो सेकेंड इक्वेशन में से, एंड GP का वैल्यू क्या है, GP का वैल्यू आया है 2, तो GP की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करो तो क्या मिलेगा इक्वल टू 2 इंटू, यहाँ पे ऐसे 2 मत लिख दो, 22 नहीं आएगा, 2GP मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई GP, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई GP, GP का वैल्यू था 2, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, तो आपको AG का वैल्यू क्या मिल गया 4, तो मैं आप लिख सकता हूँ देयरफॉर लेंथ ऑफ AG इज इक्वल टू 4, ओके। तो आपको लेंथ ऑफ AG भी मिल गया यहाँ पे एंड लेंथ ऑफ GP भी मिल गया। लेंथ ऑफ GP क्या आया था, लेंथ ऑफ GP आया था 2, तो इसके जगह पे आप लोग ऐसा लिख सकते हो लेंथ ऑफ GP इज इक्वल टू 2। आया समझ में, तो हम लोगों ने सारे लेंथ्स निकाल दिए। इसका सोल्यूशन एक बार पूरा देखो, ऐसे आ जाएगा इसका पूरा सोल्यूशन। थर्ड वाले क्वेश्चन में कोई पार्ट का वैल्यू नहीं दिया था, ठीक है, ये पूरे AP का वैल्यू दिया था, पूरे AP का वैल्यू दिया था, इसलिए हम लोग को ये सब स्टेप्स करने पड़े। AP कहाँ पे आता है, AP आता है AG एंड GP में, जो हमको पूछा गया था, तो हमने AG अपॉन GP इक्वल टू 2/1 लिया, फिर GP को उधर भेज दिया, 2/1 तो 2 था, तो AG इक्वल टू 2GP आ गया। फिर फिगर में से देखो AP क्या है, AP इज नथिंग बट AP इज AG प्लस GP, वहाँ पे AG का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया 2GP, 2GP प्लस 1GP इज 3GP, इससे मुझे GP का वैल्यू मिल गया 2, ओके। GP का वैल्यू 2 मिल गया, फिर AG इक्वल टू 2GP में GP का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, तो AG का वैल्यू आया 2 इंटू 2 विच इज़ 4, तो मुझे GP भी मिल गया, AG भी मिल गया। तो मेरे तीनों क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व हो गए, ओके। पहला दो मैंने पहले ही करा दिया था, उसका वीडियो पॉज करके देख लिया था आपने, नहीं देखा है तो एक बार फिर से देख लो। ये था फर्स्ट 2 का सोल्यूशन, वीडियो पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी सेंट्रॉइड ट्राइंगल में हमेशा मीडियन को 2/1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, भले कितना भी छोटा ट्राइंगल हो, कितना भी बड़ा ट्राइंगल हो, राइट एंगल हो, ऑब्ट्यूस हो, अक्यूट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी जो पॉइंट है मीडियंस का इंटरसेक्शन, सेंट्रॉइड, उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं ना जी को, इट विल ऑलवेज डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो 2:1। 2 कहाँ पे आएगा, वर्टेक्स से शुरू होगा तब 2 आएगा,
एंड जब साइड की तरफ जाएगा तो 1 होगा। देखो वर्टेक्स से शुरू हो रहा है वहाँ पे 2, वर्टेक्स से शुरू हो रहा है वहाँ पे 2। ओके, तो ये था फर्स्ट एंड सेकंड का सोल्यूशन एंड ये है थर्ड का सोल्यूशन। वीडियो पॉज करके देख लो ये भी एक बार मैंने ऑलरेडी रिवाइज किया, आपको खुद के नोटबुक में ये सॉल्व करना है। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज के इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराया, 5 कराया, 6 कराया एंड 7 कराया। 7 में 3 सब क्वेश्चन थे वो भी कराए। तो लेक्चर 2 के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 4.1 भी खत्म होता है और ये चैप्टर भी खत्म होता है। इस चैप्टर के 2 वीडियोज़ है, एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जो रेड कलर में दिए हुए देखो, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 4 कराए। आज के वीडियो में जो ब्लू कलर में 3, 5, 6, 7 ये कराएं और हमारा प्रैक्टिस सेट 4.1 और ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल्ड सॉल्यूशंस के वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।